आज हम क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की एक्टिविटी 2.12 मृदा की पीएच ज्ञात करना टू फाइंड आउट द पीएच ऑफ सॉइल। अब इसके लिए हम अलग अलग स्थान से सॉइल को कलेक्ट करते हैं। सामान्यतः एक भौगोलिक परिस्थिति में एक स्थान की मृदा की जो पीएच है, जो हाइड्रोजन आयन शक्ति है, पीएच जैसे हमने इस पार्ट में पढ़ा था कि किस तरीके से पीएच जो है जीव जंतुओं की वृद्धि को पानी में प्रभावित करती है, इसी प्रकार मिट्टी की उपज को प्रभावित करती है। तो अब अलग अलग मिट्टी हम कलेक्ट कहाँ से करें? सामान्यतः अगर दो खेत एक जैसे जो दिख रहे हैं, यदि मान लें एक में ट्यूबवेल के द्वारा पानी लग रहा है और एक में किसी नाले के द्वारा या तालाब के द्वारा पानी लग रहा है, तो उन दोनों की पीएच में अंतर आ सकता है। या मिट्टी ऐसी जगह से कलेक्ट की गई है जहाँ पर किसी प्रयोगशाला का कोई मटेरियल डिस्पोज किया जाता है, या कहीं कूड़ा करकट कंपोस्ट डाला जाता है, या कहीं कोई कारखाने हैं, कारखानों का वेस्टेज डाला जा रहा है, अथवा कहीं पर कोई फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है, उनका जो डिस्पोज मटेरियल है वो मिट्टी में जा रहा है। तो इस तरीके से हमने 3 नमूने इकट्ठे किए हैं। अब हम एनसीईआरटी की बुक को देखते हैं। जैसा कि आप अपनी एनसीईआरटी की एक्टिविटी 2.12 में देख रहे हैं कि मिट्टी कलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, कि हमने एक टेस्ट ट्यूब में कुछ मात्रा में 2 से 3 ग्राम मिट्टी को लेना है, कुछ उसमें पानी मिलाना है, मिलाने के बाद उसको सेक वेल करना है और उसको छान लेना है। छानने के बाद एक विशिष्ट पत्र, जिसको हम पीएच पत्र कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर पत्र कहते हैं, इससे हम मिट्टी की जांच करके देखेंगे। आइए मिट्टी की जांच करके देखते हैं। अब हम नमूना 1, हमारे पास 3 सैंपल हैं। सैंपल 1 से मैं कुछ मिट्टी लेकर टेस्ट ट्यूब में डालता हूं और कुछ मात्रा में इसके अंदर पानी मिला देता हूं। वैसे अगर छानेंगे भी नहीं तब भी ये कुछ देर बाद अपने आप नीचे बैठ जाती है, लेकिन हम यहाँ इसको मिलाने के बाद इसी तरीके से हम तीनों सैंपल के नमूने जो है फिल्टर करके इधर 1 2 3 में कर लेंगे। तो अब इसको मैं फिल्टर करके देख रहा हूँ। अब हम जो नमूना 1 हमने बनाया था, इसको हम फिल्टर कर लेते हैं और कुछ देर बाद फिल्ट्रेट हमारे पास इस वॉच ग्लास में आ जाएगा और इससे हम पीएच पेपर की जांच करेंगे। अब ये मेरे पास पीएच पेपर है, जिस पर एक कलर कोड आपको दिखाई दे रहा होगा। इस कलर कोड से हम पीएच की मैचिंग करेंगे। अब मैं कुछ पीएच पेपर निकालता हूँ। अब सबसे पहले जिन सैंपल्स को हमने सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 इनको फिल्ट्रेट किया था पहले जैसी प्रक्रिया के द्वारा, और मैं एक ड्रॉप इस पीएच पेपर पर रखता हूँ और देखते हैं इसका रंग हल्का नीला हो रहा है। अब मैं दूसरे पीएच पर दूसरे सॉइल की सैंपल की एक बूंद रखता हूँ, ऑरेंजिश रेड आ रहा है। और तीसरे सैंपल पेपर पर मैंने एज इट इज रखा तो ये हल्का हरा रहा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप इस पीएच पेपर पर जो कलर कोड है उसको देख रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, इसकी सैंपल 1 की अप्रॉक्स पीएच अगर मैं यहाँ से मिलाता हूँ तो मेरे पास ये 8 और 9 के बीच में आ रही है, जो इसकी क्षारकीय गुण को, बेसिक नेचर को दर्शाने की कोशिश कर रही है। 7 से 8 के बीच में है। इसी तरीके से सैंपल 2, इसकी पीएच जो है 5 के आसपास मिल रही है, बहुत ज़्यादा अम्लीय है ये।
सामान्यतः हमारा जो वेजिटेटिव ग्रोथ है 6.4 से लेकर 7.8 पर होती है। इसीलिए किसानों की मिट्टी की समय समय पर जांच की जाती है। ये थर्ड जो है 7 और 8 के बीच में है। किसान अपनी मिट्टी की जांच कराते हैं, सॉइल टेस्टिंग कराते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी नेचर हुई क्षारकीय है, ये अम्लीय है और ये हल्का सा इसको क्षारकीय मान सकते हैं। तो मिट्टी की प्रकृति के आधार पर मान लीजिए कोई क्षारकीय मृदा प्रकृति है तो ऐसे किसान को उसमें अम्लीय फर्टिलाइजर जैसे अमोनियम नाइट्रेट यूज करना है, ताकि उसकी मिट्टी की पीएच जो है थोड़ा सा 7 के अराउंड में बनी रहे। जबकि सैंपल 2 में देखें तो इसकी प्रकृति अम्लीय आ रही है, तो उदासीनीकरण के लिए अम्ल है तो क्षारकीय फर्टिलाइजर यूज होगा, चाहे वो कैल्शियम का कोई लवण है या यूरिया। यूरिया जो है क्षारकीय फर्टिलाइजर है। और इसी तरीके से इसमें क्योंकि क्षारकीय नेचर है तो अम्लीय गुण वाला फर्टिलाइजर किसान प्रयोग करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।